Hello dear students, now I am going to start class 3rd Mathematics Prachi publication. It is chapter number 7 Fractional Numbers, exercise 7.1. In exercise 7.1, the first question is shed 1/4 part of each figure. 1/4 part of each figure में हमें किस तरह से शेड करना है. फर्स्ट जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 4 पार्ट्स गिवन है एक सर्कल के, और यहाँ 1/4 यानी 4 पार्ट में से 1 पार्ट पे सर्कल करना है, शेड करना है. तो किसी भी एक पार्ट पे आप शेडिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ. यहाँ 4 पार्ट्स हैं, इन 4 में से किसी एक पर आप शेडिंग कर दीजिए. सेकंड क्वेश्चन में बात करें हमें 4 पार्ट में से 1 पार्ट पे शेड करना है. यहाँ पर हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स गिवन है. 8 पार्ट्स, 4 पार्ट में से 1 पार्ट पे हमें शेडिंग करनी है, तो 8 पार्ट में से हमें 2 पार्ट्स पे शेडिंग करनी है. यहाँ आप किन्हीं भी 2 पार्ट्स पे शेडिंग कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है. कोई भी 2 पार्ट आप शेड कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से 4 पार्ट्स हमें गिवन है. 4 में से 1 पार्ट पे हमें शेडिंग करनी है. आप कोई भी 1 पार्ट पे शेडिंग कर सकते हैं. In question number 4, 1 2 3 4 parts are there. We have to shade any one part of them. आप किसी भी पार्ट पे शेड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी पार्ट ले रही हूँ. हमें 1 पार्ट पे शेडिंग करनी है. इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट करना है. आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2 इज शेड 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर. 3/4 का मीनिंग होता है कि हमें 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे शेडिंग करनी है. फर्स्ट फिगर में हमें 4 पार्ट्स गिवन है, इनमें से 3 पार्ट्स पे हमें शेडिंग करनी है. कोई भी 3 पार्ट्स आप ले सकते हैं. ये 1 पार्ट को मैं शेड कर रही हूँ. इसी तरह से एक और पार्ट हमें शेडिंग करना है. ये 2 पार्ट्स हो गए, और 3/4 है तो हम 3 पार्ट्स पे शेडिंग करेंगे. ये हमारा थर्ड पार्ट डन. इसी तरह से सेकेंड फिगर में भी आप 4 में से 3 पर शेडिंग कर दीजिए, और थर्ड फिगर में भी आप 4 पार्ट में से 3 पे शेडिंग करेंगे. अब यहाँ 4 4 8 है, यानी टोटल हमें कितनी शेडिंग करनी है 6 पर. तो आप 6 पार्ट पर शेडिंग कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सेकंड आप करने की कोशिश कीजिएगा. मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आपको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आए कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन बाय अ डॉटेड लाइन टू फॉर्म 1/3. हमें क्या करना है, एक कलेक्शन करना है डॉटेड लाइन से, और ये जो ग्रुप है इसको 1/3 में डिवाइड करना है. मतलब इसमें से 3 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की ग्रुपिंग करनी है. इसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम टोटल पहले नंबर्स काउंट करेंगे. कितने फिगर हमें गिवन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4. यानी हमें डॉटेड लाइन से ग्रुपिंग करनी है. उस ग्रुपिंग में हमें 4 मैंगोज़ लेने हैं. अब आप ग्रुपिंग 4 मैंगोज़ का किधर से भी कर सकते हैं. आप चाहे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से ये 4 मैंगो का ग्रुपिंग कर दीजिए. आप बॉक्स बना के इन 4 मैंगो का ग्रुपिंग कर दीजिए. मैं यहाँ पे बॉक्स बनाकर ये 4 मैंगो का ग्रुपिंग कर रही हूँ. इस तरह से सारे क्वेश्चन में आपको पहले टोटल काउंट करना है. टोटल को 3 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे जो भी नंबर आ रहा है आप उसको डॉटेड लाइन से बॉक्स बना दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे पास काइट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ 12 काइट्स हैं. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें फिर से 4 मिल रहा है. तो हमें 4 काइट की ग्रुपिंग करनी है. 4 काइट्स हम अलग कर लेते हैं. इसी तरह से बलून्स काउंट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल बलून्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बलून्स है. 15 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5. तो हमें 5 बलून्स पे डॉटेड लाइन करनी है. मैं यहाँ 5 बलून्स की ग्रुपिंग कर रही हूँ. इस तरह से डॉटेड लाइन से हम ये 5 बलून्स को अलग कर लेंगे.
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आप टोटल कैंडल्स काउंट कीजिए, जो भी टोटल आ रहा है आप उसको 3 से डिवाइड कीजिए। आई थिंक यहाँ पर 18 कैंडल्स हैं, 18 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपको 6 मिलेगा। आप 6 कैंडल्स को डॉटेड लाइन से ग्रुप कर दीजिए, उसका अलग ग्रुप बना दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल आपके पास है फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ आप 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, आपको मिला 5। आप 5 की ग्रुपिंग करेंगे, आप 5 कहीं से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल है। यहाँ पे एक ही लाइन में 5 है तो मैं इस तरह से ग्रुपिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब मैं इसी क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 4 के कुछ क्वेश्चंस, जिसके साथ आप 3rd के साथ साथ 4 भी आपको थोड़ा सा समझना है। क्लास 4th का आप देखें, हमारा जो चैप्टर है सेम चैप्टर क्लास 4th में दिया है, चैप्टर 8 फ्रैक्शनल नंबर्स। इसी नाम से चैप्टर 8 है। एक्सरसाइज 8.1 में हमें MCQs दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसी तरह है जैसा कि हमने अभी आपको सिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि हमें फिगर्स दिए हैं शेडिंग करके और हमें उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो फ्रैक्शन लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि ऊपर शेडेड पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर में हम शेडेड पार्ट लिखते हैं और नीचे हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5/8। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में शेडेड पार्ट है 1, टोटल पार्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 3 में शेडेड पार्ट है 1, टोटल पार्ट्स हैं 6 और क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास शेडेड पार्ट है 3 और टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको मैंने 3rd के साथ 4 का भी टॉपिक एक्सप्लेन किया है ताकि आप दोनों चीज़ें अच्छे से समझ सकें। क्लास 4 के स्टूडेंट को भी पहले 3rd का समझा दिया है ताकि आपने जो पुराना पढ़ा था वो आपका रिवाइज़ हो जाए और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ही आपको क्लास 3rd में भी क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको कंपेयर करके बताती हूँ। ओके, नाउ आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों बुक्स हैं सामने आपके। ये क्लास 3rd का बुक मैंने ऊपर रखा है, क्लास 4th का बुक नीचे है। क्लास 4th में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्लास 3rd के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4th का क्वेश्चन नंबर 3 और 3rd का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। देखिए आप पढ़िए, राइट द फ्रैक्शंस यूजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, हमें फ्रैक्शन लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 3rd में क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही गिवन है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो, राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोनों क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे, क्लास 4th का 3rd क्वेश्चन और क्लास 3rd का 5th क्वेश्चन। दोनों के आंसर मैं आपके सामने अभी सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन है, किस तरह से हमें फ्रैक्शन लिखने हैं वो हमें बताना है। हमारे जो क्लास 3rd के स्टूडेंट हैं वो थोड़े छोटे हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम 3rd का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 3rd का क्वेश्चन नंबर 5 में हमें न्यूमरेटर गिवन है 7 और हमारा डिनोमिनेटर हमें गिवन है 11। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन लिखना होता है तो फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर हमें गिवन है 7, डिनोमिनेटर हमें गिवन है 11 और फ्रैक्शन जब हमें लिखना होता है तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ हम 7 ऊपर लिख देंगे और 11 नीचे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूमरेटर हमें 19 गिवन है, डिनोमिनेटर हमें 21 गिवन है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 19/21। क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमरेटर हमें 41 गिवन है, डिनोमिनेटर हमें 42 गिवन है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 41/42। इस तरह से इजीली आप क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रैक्शन, 5 का फ्रैक्शन और 6 का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। आपको ऊपर न्यूमरेटर लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर। 4 का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 12/17। 5 का आंसर 18/29 और 6 का आंसर 51/57। इसी तरह से मैं अब आपको क्लास 4th में जो क्वेश्चन दिया था उसका बता देती हूँ। क्लास 4th का हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन है, हमें फ्रैक्शन लिखना है। मैं यहीं पर फ्रैक्शन की एक लाइन बना देती हूँ आपके लिए। न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे, 1/3। आपको इजीली आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे, हमारा फ्रैक्शन बनता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 4/7। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 11/15। इसी तरह से 4 का आंसर है आपका 21/37। सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 101/111, 237/301। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 4th का एक्सरसाइज 8.1 में बस हमें इतना ही दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फ्रैक्शन बनाने थे। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें MCQs गिवन था। MCQs में हमें लिखना था 1/4 इंडिकेट दैट 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ, यहाँ 4 है यानी आउट ऑफ 4। सेकेंड MCQ है 3/8 इंडिकेट दैट 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ टोटल। टोटल यहाँ हमें 8 गिवन है तो 8 पे टिक करेंगे। 2/9 इंडिकेट दैट फिल इन द ब्लैंक पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 9। 2 पार्ट शेडेड है तो यहाँ हम टिक करेंगे 2 पर। इस तरह से क्लास 4th का एक्सरसाइज 8.1 यहीं कंप्लीट होता है। क्लास 3rd में अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 और 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 6 4th के स्टूडेंट को भी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमें चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्लास 3rd की जो बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 4 में समझाने जा रही हूँ। आप 4th के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा है कि राइट द न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन गिवन है, हमें न्यूमरेटर में n लिखना है और डिनोमिनेटर में d। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो नंबर ऊपर होता है वो न्यूमरेटर है और जो नंबर नीचे होता है वो डिनोमिनेटर है। यानी यहाँ पर हम n लिखेंगे, न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू 4 और डिनोमिनेटर हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 11। ऐसा हमें सारे क्वेश्चन के लिए करना है। सेकंड क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर लिखेंगे 5 और डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 17। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर 11। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 8। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 11। इन क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 17। In question number 7, numerator 6, denominator 19. In question number 8, numerator 11, denominator 12. Question number 9, numerator 5, denominator 19. And in question number 10, numerator 5, denominator 14. तो हमें थर्ड और फोर्थ दोनों के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 4th के स्टूडेंट भी ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि यही चीज़ें आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स इन फिगर्स। यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए हैं इन्हें हमें फिगर्स में लिखना है, यानी इनको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहीं पर आपको सॉल्यूशन शो करने वाली हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कैसे करना है। नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स इन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 1/3। 1/3 को हम इस तरह से लिखेंगे, 1 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, इसे बोलते हैं 1/3। ये होता है फ्रैक्शनल नंबर इन फिगर।
ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसे हमने फिगर में लिखा। सेकंड है 7/11। 7/11 यानी हमें न्यूमरेटर में 7 लिखना है और डिनोमिनेटर में 11। तो इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर का फिगर होगा। सेकंड फ्रैक्शनल नंबर का फिगर है 7/11। थर्ड 13/17। 13/17, तो इसे लिखेंगे 13 न्यूमरेटर 17 डिनोमिनेटर, हमारा फ्रैक्शन होगा 13/17। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 8/18। 8/18 में 8 हम ऊपर लिखते हैं, 18 हम नीचे लिखते हैं, और इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शनल फिगर है वो होता है 8/18। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 7/15। 7/15 में हम 7 ऊपर लिखेंगे, 15 नीचे लिखेंगे, हमारा फ्रैक्शनल फिगर होगा 7/15। आई होप आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो भी हम कर लेते हैं। 19/20। 19/20 को हम इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर में 19 और डिनोमिनेटर में 20। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 16/21। 16 न्यूमरेटर में, 21 डिनोमिनेटर में, 16/21। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 3rd एक्सरसाइज 7.1, 3/5। 3/5 इस तरह से यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप क्लास 3rd और 4th दोनों के स्टूडेंट्स को 7.1 और 8.1 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।